नमस्कार पत्रकार मित्रों, सुप्रभात। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी अपना विषय रखेंगे और उसके बाद प्रश्नकाल होगा। वीरेंद्र जी। नमस्कार साथियों। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन मेरी दिल्ली को कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये देखकर दुख होता है। तीन बार के मुख्यमंत्री आज जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मेरा एक निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। आपको गाली देनी है, आप वीरेंद्र सचदेवा को गाली दीजिए, दबा के दीजिए, सुन लेंगे हम। आपको बीजेपी को कोसना है, कोस लीजिए, पर इस दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। इसमें सांप्रदायिक तनाव मत बढ़ाइए, इसमें जाति बिरादरी को गाली मत दीजिए। दिल्ली को जितना बर्बाद आपने करना था वो आप कर चुके। दिल्ली का विकास रोककर जितना खजाना आपने दिल्ली का लूटना था आप लूट चुके, लेकिन कम से कम दिल्ली का सौहार्द मत बिगाड़िए। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है। लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी। ये आपके मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आता है। हर बार कभी शिक्षा के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर आप पूर्वांचल के भाइयों को गाली देते हैं। पर सच ये है केजरीवाल जी, जिस दिन आपको जेल से बेल मिली, आपकी राजनीतिक शख्सियत उसी दिन खत्म हो गई थी। आप कुर्सी का नाटक कीजिए और पिछले गत 4 माह में आज सुबह तक आप भारतीय जनता पार्टी को कोसने के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। और आज जो आपने पोस्टर निकाला है वो दिखाता है कि राजनीतिक रूप से आपका चरित्र कितना नीचे चला गया है। तेरह सितंबर का दिन याद रखिए केजरीवाल जी, जब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ बेल दी थी।
और एक कागजी मुख्यमंत्री के रूप में आपको बाहर छोड़ा था। अगर आप में गैरत होती तो आप उसी दिन इस्तीफा देते, लेकिन आपकी राजनीतिक आत्महत्या उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने ये कहा कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। आपको लगता था कोई जन आंदोलन बनेगा, लोग आएंगे आपके समर्थन में, पर लोग आपकी सच्चाई को जानते हैं। और 17 सितंबर 2024 का वो दिन, तब से लेकर आज तक आपकी राजनीतिक छटपटाहट दिखती है। कैसे आप तड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाते हैं आप। बार बार दिल्ली को गाली देना, बार बार दिल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करना। आपने कोशिश की कि मैं इस्तीफे देने की घोषणा करूं तो शायद मेरा पद बच जाए, नहीं हो पाया। फिर आपने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। फिर आपकी महिला विरोधी सोच सामने आई, क्योंकि छटपटाहट थी अंदर। एक महिला को काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहना यह दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। घर में बुला के राज्यसभा सांसद को पिटवाना एक महिला को, वो दिखाता है कि आप कितने बड़े महिला विरोधी हैं। लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठ रही महिला को भी आप कहते हैं कि ये तो अस्थायी मुख्यमंत्री है। और फिर इससे भी आपका मन नहीं भरा। उस महिला को नीचा दिखाने के लिए और संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करने के लिए 22 सितंबर को फिर आप उस महिला से 2 कुर्सी का नाटक करवाते हैं, 2-2 कुर्सी रखवाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? फिर 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक आपने 3 बार प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से आप किसी से उलझे और वो थप्पड़ कांड दोबारा से जिंदा करने की कोशिश करें, लेकिन आपकी ये साजिश भी कामयाब नहीं हो पाई। उसमें भी आप फेल हुए। पूरा दिसंबर 2024 आप इस जुगाड़ में लगे रहें कि किसी तरह से बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट ना कटें, और नए वोट बनाने के लिए दबाव डालते रहे। पूरा दिसंबर आप इस काम में लगे रहे। और यहां तक स्थिति है, मैंने उदाहरण के साथ बताया कि नई दिल्ली में जहां 3-3 साल पहले लोगों के घर टूट गए, उनको द्वारका शिफ्ट कर दिया गया, वो वोट ना कटें। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उनके भी वोट ना कटे, इसके लिए आप नई दिल्ली विधानसभा में लड़ते रहे। ये दिखाता है आपकी राजनीतिक हताशा कितनी है। 2025 में नव वर्ष में जब लोग एक दूसरे को खुशियां बांट रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तब आप और आतिशी मार्लेना ने मिलकर दिल्ली में फिर सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश की कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। हर बार दिल्ली को किसी न किसी तरह से आरोपित बनाना, यह आपकी मंशा है। जिस दिल्ली ने आपको प्यार दिया, जिस दिल्ली ने आपको मान दिया, जिस दिल्ली ने आपको सम्मान दिया, आप उस दिल्ली को घोड़ी कहते हैं? आप दिल्ली को घोड़ी कहते हैं? घोड़ी? किस घोड़ी का दूल्हा कौन है? आप हैं दूल्हा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिश लगाई है आप पर कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, कहां से आप दूल्हा बन सकते हो? वो भ्रष्टाचारी घिनौना चेहरा लेकर कैसे? और फिर आप दिल्ली को बदनाम करते हो। वो दिल्ली जो पूरे देश की संस्कृति का परिचायक है, उस दिल्ली को घोड़ी बनाने का काम करते हो। मेरी दिल्ली को गाली देते हो आप हर उस दिल्ली वाले को गाली देते हो जो दिल्ली को संवारने और बसाने का सपना रखता है। और एक बार नहीं है,
बार बार मैंने कहा कि सांप्रदायिक तनाव कैसे समाज में पैदा हो, इसकी कोशिश करते हैं आप। 4 दिन पहले आपसे राकेश टिकैत मिलके गए थे, सबको पता है। 9 जनवरी को आपको जाट दिखने लग गए, जाट भाई बहन दिखने लग गए। पूरे 10 साल में आपको याद नहीं आया कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में मुझे पत्र लिखना है। ये तो हमारे पूर्व सांसद परवेज जी और कैलाश गहलोत ने जिस तरह से आपको धोया है, तो आपकी बोलती बंद हुई है। समाज में वैमनस्य कैसे पैदा हो, हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कैसा लड़ाया जाए, वो काम आप करते हैं। दिल्ली के लोग उत्तर पूर्वी के दंगे को भूले नहीं है। वो दंगा करवाना, उस दंगे में बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के लोगों को मरवाना, पिटवाना, ये सब अरविंद केजरीवाल तुम्हारी साजिश थी, सबको पता है। आज जब आपको दिख रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा आपके हाथ से जा रही है, तो आखिरी पैतरा भी आपने आजमा लिया। कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था जो निष्पक्षता से पूरे देश के चुनाव कराती है, पूरे विस्तार से उस दिन चुनाव आयोग ने बताया, आपने उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए। यह है आपकी निराशा, हताशा। और जिस तरह से कल पूर्वांचल समाज को गाली दी, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल में फिर आप किसी समाज को गाली देना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्यार सिर्फ कुर्सी से है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि आपको दिल्ली से इतनी नफरत क्यों है। आपको जो गाली देनी है आप हमें दीजिए, जितना दुत्कारना हमें दुत्कारिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह से बार बार दिल्ली को अपमानित करने का काम मत कीजिए। ये दिल्ली बहुत बड़े दिल वालों की दिल्ली है, जो सबको बसाने का काम करती है। और आप जब जब इस दिल्ली को गाली देते हैं, हर उस दिल्ली वाले को दर्द होता है जो इस दिल्ली को दिल से प्यार करता है। पर अब भी कुछ गैरत शर्म है तो माफी मांगे दिल्ली वालों से, इस दिल्ली को गाली देने के लिए। कोई प्रश्न? मैंने अभी कहा कि इस दिल्ली को बार बार गाली देने का काम ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल नैतिक रूप से भी कितना उनका चरित्र नीचे चला गया है। दिल्ली को अगर बेहतर दिल्ली बनाना है तो दिल्ली में सबको मिलकर काम करना है। लेकिन आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अगर देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरह से टिप्पणी करेंगे अरविंद केजरीवाल, तुम्हारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि 24 दिसंबर से लेकर या उससे पहले से लेकर लगातार एक सरप्राइजिंग वोटर दिल्ली में बढ़ने का काम हो रहा है। इस मांग को सबसे पहले हमने उठाया। अरविंद केजरीवाल तो कल बोल रहे हैं, उनको तो सिर्फ एक नई दिल्ली विधानसभा दिख रही है। ये इलेक्शन कमीशन को मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ आज, और इसका सीधा सा मामला है रिक्वेस्ट फॉर थोरो वेरिफिकेशन ऑफ न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस। हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कुछ विधानसभाओं में जो उनके वॉलंटियर्स हैं, उनके घरों पर कुछ ऐसे लोगों के वोट बनवा रहे हैं जो दिल्ली में नहीं रहते, जो जिनको अपना रिश्तेदार बता के वोट बनवाने का काम कर रहे हैं, और ये लोग इलेक्शन वाले दिन वोट डालने आएंगे। इसलिए हम इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, और ये अचानक नहीं है। आप समझिए कि खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं 5% वोट बने तो बड़ी हैरानी होती है। रिठाला कॉन्स्टिट्यूंसी अचानक 30,381 एप्लीकेशन आती है, 30,000 नए वोट की रिठाला में, एक रिठाला में। मुंडका में 31,865। मैंने उस दिन भी कहा था कि बॉर्डर एरियाज को आप चेक कीजिए,
मुंडका में 31,885, किराड़ी में 38,961। कहाँ से आई ये सरप्राइजिंग वोटर? कौन है भाई? और एकदम क्यों आ गए? जब वोट काटने की प्रक्रिया रुक गई उसके बाद क्यों आ गए ये? जवाब दे अरविंद केजरीवाल। लेकिन उनको नई दिल्ली दिखती है, इसके अलावा कुछ दिखेगा? जो वो साजिश कर रहे हैं कि सबका ध्यान नई दिल्ली आ जाए और मैं बाकी दिल्ली को लूट के खा जाऊं, यह है अरविंद केजरीवाल की साजिश। गोकुलपुर 24,364, लोनी से लगता हुआ एरिया है। मुस्तफाबाद 29,611। कहाँ से आए ये लोग? एक विधानसभा में यहाँ 2-2.25 लाख मतदाता हैं, 30-30 हज़ार। ये तो 5% का कैप तो खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ये तो 15-20% बढ़ रहे हैं। करावल नगर बिल्कुल बॉर्डर है, 29,547। छतरपुर 27,409। बुराड़ी 48,114। कहाँ लेके जाएंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली को? क्यों दिल्ली को बर्बाद कर रहे हो आप? विकासपुरी 31,293। उत्तम नगर 26,666। मटियाला 36,208। ये तो कुछ चुनिंदा दिए हैं, ये पूरी सूची जाएगी। हम भी मांग कर रहे हैं कि ये सरप्राइजिंग वोटर आया कहाँ से है, जांच की जाए इसकी। BLOs घर में जाते हैं, आदमी नहीं मिलते। वहाँ जो आदमी कहता है हाँ मेरे रिश्तेदार हैं जी, दिखाओ कुछ कागज़, को कुछ नहीं है जी। ये स्थिति है। कैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं, ये दिल्ली को समझना होगा। एक दिनों के अंदर सारे वोट बढ़े हैं ये, 15 से 20 दिनों में जी। उसकी पूरी जांच करेगा इलेक्शन कमीशन। हम राइटिंग में शिकायत कर रहे हैं उसकी। धन्यवाद।